जैन दर्शन कहता है कि देवी देवताओं का स्थान मनुष्य से नीचा है। देवी देवताओं का स्थान मनुष्य से नीचा है, मनुष्य उससे ऊंचा है, क्योंकि मनुष्य संयम की साधना करके अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट कर सकता है। देवी देवता भी अपनी भगवत्ता को प्रकट करने के लिए मनुष्य पर्याय के लिए तरसते, उन्हें भी मनुष्य होना पड़ता है। आप देखें जैन धर्म में, जैन प्रतिमाओं में तीर्थंकरों के चरणों में यक्ष यक्षिणी के रूप में देवी देवताओं का अंकन किया गया। क्यों कर किया गया, कभी विचार किया? यह क्यों कर किया गया? देवी देवताएं वंदना मुद्रा में तीर्थंकरों के चरणों में है, या नवग्रह है जो भगवान के पाद पीठ में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए कि लोगों को यह पता लगे कि भगवान देवी देवता से भी ऊपर हैं, ये खुद उनके चरणों के चाकर हैं। भगवान की शक्ति अचिंत है। सत इंद्र नमत कर शीश धर, 100 इंद्र जिनके चरणों में शीश नवाते हैं, हम उनको भूल करके उन्हीं के चाकर बन रहे हैं। महाराज पद्मावती धर्मेंद्र ने पारसनाथ भगवान की रक्षा की थी, तो हमारी रक्षा नहीं कर सकते? अच्छा, पारसनाथ की रक्षा उनने की थी तो 7 दिन कहाँ सो रहे थे? इतना नाटक दिखाने के बाद क्यों प्रकट हुए? 7 दिन तक वो संबरदेव उनके ऊपर इतना उपद्रव करता रहा, तब तक धर्मेंद्र का आसन नहीं कांपा। 7 दिन बाद वो प्रकट हुए। धर्मेंद्र ने फन फैलाया। इसमें एक बात और ध्यान रखना, पद्मावती ने तो हाथ भी नहीं लगाया था भगवान को। धर्मेंद्र ने फन फैलाया और उपसर्ग का निवारण किया। पद्मावती वज्रदंड लेकर के खड़ी हुई थी। इसका उल्लेख सबसे पहले स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है, जिसमें आचार्य समर्थवत कहते हैं, बृहत् फना मंडल मंडपे नियम स्फरत तड़ित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगुह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बुधो था। जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग आया तो धर्मेंद्र ने अपने फना मंडल को वैसा फैला लिया जैसे कि संध्या काल में आकाश में चारों तरफ लालिमा फैल जाती है। वहां धर्मेंद्र का ही नाम है, पद्मावती का नहीं। इसी प्रकार उत्तर पुराण में भी ये जो कथन है उसमें पूरा यही कथन है कि धर्मेंद्र ने फन फैलाया और पद्मावती वज्र दंड लेकर के खड़ी हो गई। और आप पुराने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाओं को देखेंगे, एलोरा की गुफा में प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की। दक्षिण भारत में कई ऐसी प्रतिमाएं। खड़गासन मुद्रा में पार्श्वनाथ भगवान है और कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा है, पत्थर बरसा रहे हैं, और धर्मेंद्र ने फन फैला दिया है और पद्मावती ऐसे एक वज्र दंड को लेकर के खड़ी। 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं, मेरे पास उसकी तस्वीर है। बाबा जी अभी दर्शन करके लौटे। वो मैं बोल रहा हूं। तो ये पार्श्वनाथ भगवान को, ये जो वर्तमान में पद्मावती की प्रतिमा का चलन है, ये 16वीं शताब्दी से, कि पद्मावती के शीश पर भगवान को बिठा दिया। हुमचा में, जो हुमचा पद्मावती का क्षेत्र माना जाता है, वहां भी पद्मावती के शीश पर पार्श्वनाथ नहीं है। पद्मावती अलग है, पार्श्वनाथ अलग। यह मध्यकाल और यह भट्टारक युग में जब वाम मार्ग का प्रवर्तन हुआ, जैन दर्शन के मूल सिद्धांत से भटककर जब लोग मंत्र तंत्र तोना टोटका गंडा ताबीज में उलझने लगे, तो बहुत सारे देवी देवताओं का जैनीकरण हुआ और उनको जैन बनाए रखने के लिए उनके माथे पर भगवान विराजमान कर दिया गया और पूजा अर्चना करने लगे। थोड़ा विराजो उस पर पारसनाथ भगवान, उनका अभिषेक करोगे, गंदो तक कहाँ जाएगा? किसके पैर पे? ये अविवेक, अतिरेक है। लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल लोगों को इसी तरफ प्रवृत्त किया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है। कर्म सिद्धांत के मूल को भुलाकर इस मिथ्यात्व का पोषण किया जा रहा है, कराया जा रहा है, जो जैन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा का कितना अहित हो रहा है। व्यक्ति के जीवन में अगर संकट आए तो उसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ाए और उसके मन को संबोधित करके उसको साहस बढ़ाए, संबल दे, ये तो समझ में आता है।
नमोकार मंत्र के प्रति उसकी आस्था जगाएं, ये तो समझ में आता है, लेकिन इधर उधर उनको डाइवर्ट कर देना तो ये तो एक प्रकार का मिथ्यात्व ही है। और ऐसा मिथ्यात्व आज समाज में बहुत फल फूल रहा है, पुष्ट हो रहा है, लोग इसका पोषण देने लगे हैं। और अब लोगों की आस्थाएं भगवान से हट करके इधर लग गई, ये तो बड़ी बुरी हालत है। कर्म सिद्धांत के श्रद्धानी बनो, इसमें मत उलझो। मुझसे एक ने कहा, महाराज जी पद्मावती की पूजा से हमारी बीमारी दूर हो गई। हमने कहा सिद्ध कर दो, सबसे पहला समर्थन मैं करूँगा। सिद्ध कर दो, सबसे पहला समर्थन मैं करूँगा। जितने अस्पताल है सबको पद्मावती के मंदिर में कन्वर्ट करवा दें, दुनिया का उद्धार हो जाएगा, कितना पैसा बचेगा। अरे ऐसे किसी की पूजा से बीमारी दूर हो जाए, इस तरह की पूजा से पैसा आ जाए, तो फिर दुकान धंधा खोलने की जरूरत क्या है, अस्पताल खोलने की जरूरत क्या है, फिर कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा। ये सब केवल हमारे मन का वहम है, अज्ञान है। जीवन में कभी इनसे प्रभावित मत होना। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हो, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अभय, मेटो राग कुटेव। राग की उपासना तो जन्म जन्मांतरों में की, भाग्य से आज बीत राग का सानिध्य मिला है, तो ये राग की कुटेव को छोड़ो, जिससे जीवन का उद्धार हो। नहीं तो जिस रौ में हम अनादि से बहते आए उसी में बहते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये केवल मन का अज्ञान है। हम देखें, जब तक हमारा पुण्योदय नहीं होता, कोई निमित्त काम नहीं करता, और पापोदय होता है, तब तक अच्छा निमित्त भी उल्टा हो जाता है। खेल तो पुण्य पाप का है, पाप का उदय होगा, कोई सहायता करना चाहेगा तो भी सहायता नहीं मिलेगी, और पुण्य का उदय होगा तो कोई पत्थर भी मारेगा तो सोना बरसेगा। क्या है उद्देश्य, क्यों पूजा? क्या भगवान के पास उनसे कम शक्ति है? समझो। इसलिए संत कहते हैं, बीत राग भगवान की शरण ग्रहो, पंच परमेष्टि की आराधना करो, नौ देवता की पूजा करो। पंच परमेष्टि के अलावा जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये हमारे मूल आराध्य हैं, इनकी पूजा अर्चा करो। बाकी देवी देवता अभिवादन के पात्र हो सकते हैं, अर्चा के पात्र नहीं। जैसे आप लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हो, बस उतना ही ठीक, ये पूजा के पात्र नहीं। पर एक बात मैं बताऊं, इन देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ो तो ठीक है। इनकी दोस्ती पुलिस की दोस्ती है, न निभाते बनती न छोड़ते बनती। ये पल में रुष्ट पल में तुष्ट हो जाए, इनसे दूर ही रहो। और यदि आज तक करते हो और मन में उथल पुथल आ रहा हो, अवज्ञा मत करना, चले जाना, क्षमा मांग लेना कि ठीक है, अभी तक आपकी मैंने पूजा अर्चा की, अब मुझे बीतराग भगवान की शरण लेनी है और मुझे दृष्टि मिल गई है, अब मैं उनकी पूजा अर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा भाव बनाए रखना, हम पर कोई दिक्कत ना आ जाए, हमारा धर्म ध्यान बना रहे, इस पर सहायक बने रहना। और एक श्रीफल रख दो वहाँ जाकर, दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्षमापना कर लो। आपके अनादर और अवज्ञा का भाव मेरा नहीं है, लेकिन मैं सम्यक्त का पोषण करना चाहते हैं। आप भी यदि शासन रक्षक देव है तो आपको मेरी इस प्रवृत्ति में संतुष्टि ही होना चाहिए। हिम्मत से कर देना, कुछ नहीं होगा। कई लोगों का ऐसा कराया गया। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो एक मार्ग है जो चलता रहता है। जिसकी निष्ठा प्रबल होती है वो कभी विचलित नहीं होता, और जिसकी निष्ठाएं कमजोर होती है बस चाहे जहाँ अपना सिर पटकना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। ये देव मूढ़ता है। बरोपलिप्स्य आशावान रागा देश मलीमशान, देवता यदुपासिता देवता मूढ़ मुच्यते। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं कि वरदान की चाह से, अपनी लिप्सा को पूर्ण करने के लिए, आशा तृष्णा से भरकर यदि किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वह सब देव मूढ़ता की श्रेणी में आता है। वो सब का सब देव मूर्ता की श्रेणी में। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा कि सम्यक दृष्टि इस तरह का कृत्य नहीं करता, और जो लोग क्षेत्रपाल, चंडी आदि की पूजा करते हैं
वह सब लोक मूढ़ता है। उसमें उदाहरण दिया कि न च देवा किमपि प्रयच्छन्ति, देव कुछ नहीं देते। रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध की, रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, रावण का अंत हो गया, रामचंद्र जी बचे रहे। कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की और कृष्ण ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, कंस का अंत हो गया, कृष्ण बचे रहे। मतलब क्या? तत्सर्वम लोक मूढ़त्वम भन्यते, ऐसा शब्द दिया। इस तरह की मूढ़ता से अपने आप को बचाओ। वरदान कौन देगा? वरदान का चक्कर तो बड़ा खराब है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा था वरदान का फेर, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा रोचक। ऐसा हुआ, महात्मा बुद्ध के काल में ही एक और महात्मा हुए जिनका नाम था बुद्धदेव। बचपन में उनका नाम था कुष्मांड सेन। इतना पुण्य प्रताप था कि जन्म लेते ही माँ बाप दोनों स्वर्ग सिधार गए। उनके पुण्य प्रताप से दोनों के दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब क्या हुआ, जीवन से उनने वस्त्र नहीं पहना, फाका प्रस्ती करके अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और ऐसे करते करते एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उन्हें भोजन ही नसीब नहीं हुआ और उनकी इस तपस्या से प्रभावित होकर देवता प्रकट हुए और देवता ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रभावित हैं, बताओ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? कोई भी 3 वरदान मांग लो। अब वो एकदम बुद्धदेव तो पूरे बुद्धदेव थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या वरदान मांगूं। कुछ जब समझ में नहीं आया तो उनने देवता ने कहा जब मांगना है जल्दी मांगो नहीं तो मैं चला। उसने कहा ठीक है, वरदान देना है तो पहला वरदान ये दो, बड़ी जोर की भूख लग रही, गरम गरम पकोड़े मंगवाओ। ठीक, पहला वरदान ये दो कि बहुत जोर की भूख लग रही है, गरम गरम पकोड़े मंगाओ। और दूसरा वरदान ये दो कि जबरदस्ती ठंड लग रही है, कोई चादर दिलवा दो। बोले ठीक। बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। अब क्या था, जो वरदान देगा वो ऐसे ही फंसेगा, तथास्तु कहना पड़ा। अब चला गया, आगे चला जा रहा था, फटेहाल से उसकी हालत थी, राजा के घुड़साल में घास की जरूरत थी। तो उसने पूछा क्यों घसियारा घास देगा क्या? बोले मुझे घसियारा कहता, मैं महात्मा बुद्धदेव। बोले कहाँ के महात्मा, फटीचर सी दशा दिख रही है बुद्धदेव। तो इसने उसको गाली दे दी। गाली दे दी, राजकर्मी को गाली दे तो कोई सामान्य बात होगी। जैसे ही राजकर्मी को गाली दी, उसने उसको 2-3 घूंसा मार दिया। तो जैसे ही घूंसा मारा उसे भगवान याद आ गए। भगवान को बुलाया, हे भगवान मुझे वरदान दो। अब भगवान को आना पड़ा। अब ऐसे भगवान जो वरदान देंगे वैसे ही परेशान होंगे। अब भगवान को आना पड़ा। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले पहला वरदान तो मुझे ये दो कि इस आदमी को 7 घूंसे मारो, और दूसरा वरदान ये दो कि अब मुझे कोई भी घसियारा ना कहे, जो मिले मुझे महात्मा बुद्धदेव कहे। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान? बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। वो आदमी जिंदगी भर जब कुछ हो भगवान को याद कर ले और वरदान मांगे, छोटे छोटे काम में भगवान को परेशान करे, वरदान मांग ले, और तीसरे वरदान की जब बारी आए तो कहे तीसरा वरदान वो दो कि जब चाहे 3 वरदान। कहते जब वो आदमी मरा तो भगवान बहुत खुश हुआ और भगवान ने उस दिन कानून बना दिया कि आज के बाद किसी को वरदान नहीं देंगे। ये तो कहानी, इनसे अपने आप को बचाने की जरूरत है। ये एक प्रकार की मूर्ता है। इसी प्रकार गुरु मूर्ता भी एक मूर्ता है। सग्रंथारंभ संगानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। गुरु वो है जिसके माध्यम से हम अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर सकें, अपने आदर्श पर बढ़ सकें। वे ही गुरु। उस गुरु को छोड़कर, भीतराग निर्गंथ गुरु को छोड़कर अन्यों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना एक प्रकार से गुरु मूर्ता है। सीधी बात है, उजाला वही दे सकता है जिसके पास उजाला है। जो खुद अंधेरे में है वो दूसरे को रोशनी कभी बांट नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमारे आचार्यों ने एक स्वरूप दिया है, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। जिसके मन में विषय और उसकी वांछा न हो,
जो उससे अतीत है, आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वे ही गुरु हैं। इसके अलावा पंचेंद्रिय के विषय कसायों में फंसे हुए, आरंभ परिग्रह में उलझे हुए व्यक्ति को अपना गुरु रूप में स्वीकार करना एक प्रकार से पत्थर की नाव पर सवारी करना है। अब पत्थर की नाव पर सवारी का अंजाम क्या होता है आप सब जानते हैं। इसलिए गुरु के रूप में हम किसे स्वीकारें, सम्यक दृष्टि इस चीज़ को जानता है। वो किसी की निंदा भले नहीं करता, निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन समझ पूरी रखता है। वो जानता है कि कहाँ मेरा हित है, कहाँ अहित है, कौन सा मार्ग सुमार्ग है और कौन सा मार्ग कुमार्ग है, कौन आश्रय लेने योग्य है और कौन आश्रय लेने योग्य नहीं है। उस चीज़ को समझ करके वो आगे बढ़ता है। चूँकि सम्यक दृष्टि की भक्ति परमार्थ से प्रेरित होती है और परमार्थ से प्रेरित भक्ति होने के कारण उसे किसी भी श्रेष्ठ के चयन में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति स्वार्थ से भर कर के आते हैं तो उसका चुनाव अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ की प्रवृत्ति ही अपने आप में अशुभ प्रवृत्ति है और स्वार्थ प्रेरित जो भी चुनाव होगा वो अशुभ ही होगा। इसलिए इन सब प्रकार की मूलताओं से बचकर अमूल दृष्टित्व को रखना, हमें और लोगों की न निंदा करना, न प्रशंसा करना, न उनसे कोई लेना न देना। बस का पथस्थेप्य सम्मति, का पथे पति दुखा नाम, का पथस्थेप्य संपत्ति असंपृक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। बस उन्मार्ग और उन्मार्गी से कोई लेना देना नहीं, न उनकी निंदा करना न उनकी प्रशंसा करना। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि उन्मार्गी के साथ यदि हम अपना संपर्क रखेंगे तो दूसरों को उससे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए न निंदा न प्रशंसा। जिस रास्ते पर हमें, जिस गांव में हमें जाना नहीं, उसका रास्ता पूछने से कोई मतलब भी नहीं। बस इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सम्यक दृष्टि अपने जीवन में ऐसी ही अमूलता को धारण करके चलता है।